चलिए जी, आज आपको विज़िट कराते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी का, जो कि है हॉलैंड में। और दो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक तो है वही, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, पाकिस्तानी एम्बेसी। इसके अलावा है यहाँ की क्वीन का घर। डिफरेंट क्या है इसी वीडियो में देखिएगा, वीडियो के साथ बनी रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले आप देखें, मौसम बहुत खूबसूरत है और इस मौसम को मैं इंजॉय करते हुए जा रही हूँ। तो चलिए, ये था जी म्यूज़ियम, जो कि रास्ते में आ रहा था तो बाइक से मैंने कुछ पिक्चर्स ले ली जो कि बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, मेरे दिल को। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। तो चले, ये रास्ता है जी उस गली में जा रहा है जहाँ हमने पाकिस्तानी एम्बेसी में जाना है। और देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान जगह है, आम लोग भी गुजर रहे हैं, दूसरे लोग हैं। ये जो है बच्चों का स्कूल है, बिल्कुल एम्बेसी के पास कॉलेज। वहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये वाली जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इस बिल्डिंग में है पाकिस्तानी एम्बेसी। आपको झंडा भी नज़र आ गया होगा। ये 3 मंजिला घर है, यहाँ से आप ऊपर तक देख सकते हैं। चलिए जी, ऊपर भी दिखाते हैं आपको। ये है यहाँ की एम्बेसी। पाकिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसियों में 2 मील दूर भी होना आप लोग, तो वहाँ रेंजर खड़ी हो जाती है। इसके अलावा पुलिस होती है, आर्मी के लोग होते हैं। आम इंसान कभी नहीं जा पाता। तो यहाँ आप देख लिए, बाहर से भी मैं आपको थोड़ी देर में गली दिखाऊंगी, कोई भी ऐसी आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, हम अंदर गुज़र चुके हैं, बैठ चुके हैं। ये जगह जो है ना, बिल्कुल आपको बताती हूँ क्यों दिखा रही हूँ। जब भी मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में जाती हूँ तो बहुत सालों से यही पिक्चर्स लगी हुई हैं। इन्होंने ना कभी उतारी हैं ना नहीं लगाई हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी हम जाते हैं। तो वहाँ हमारा टाइम फ़िक्स होने के बाद जो पेमेंट थी वो हमने कर ली। तो उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया था, जो कि पेपर साइन करने थे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने थे, पासपोर्ट बनवाने थे। और यहाँ ये नहीं होता कि बाप ही अकेला जाके कर आए या माँ भी कर ले। 18 साल से छोटे बच्चे हैं तो दोनों को जाना पड़ता है। दोनों के शक्लें देख के अच्छा तुसी माँ प्यो तुसी कारनामा अंजाम दिता तो फिर अगे कर देने। तो चलो जी, ये तो जोक था थोड़ा सा, लेकिन हमारे पास टाइम था तो उस टाइम हम बैठ के मियाँ बीवी, बहुत दिनों के बाद हम अकेले निकले थे, हमने सोचा हम थोड़ा सा आपस में टाइम स्पेंड करें। तो सबसे पहले मुझे वहाँ स्ट्रॉबेरी केक नज़र आ गया, चॉकलेट केक आ गया, मेरे बच्चों को बहुत पसंद था, वो लिया। इसके अलावा ली आइसक्रीम, जो हमने पैक करा ली थी। हमने कहा वापसी पे हम लेंगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे क्या खिलाना है। कहते नहीं जी, ठहरो तो भी सीना गर्म करने या कॉफ़ी पियाने हैं। तो ये हमने जो थी ना, अपनी कॉपोचिनो लेके बाहर बैठ गए थे। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही गर्मी लग रही थी। और आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत ही लोग थे वहाँ नाश्ता करते हुए या वैसे ही काम पे जाते हुए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, हम गए इस चक्कर में थे कि हम आपस में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारी जो टॉपिक था ना, टॉप पे वो बच्चे ही थे। पता नहीं, मुझे लगता है माँ बाप बनने के बाद हमारी कोई जो होती है अंदर की फीलिंग ही अंदर डिफरेंट हो जाती है, कि हम सिर्फ बच्चों के स्टडी के बारे में, उनके आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, उनके जॉब के बारे में या उनके काम के बारे में, या जिसकी बेटियां हैं वो अपनी बेटियों के बारे में, शादियों के सोचना शुरू कर देते हैं। ये मेरे हर नेचर ने हम सब माँ बाप को दिया है, और ये वक्त के साथ सबके अंदर ये चीज़ जो है आना शुरू हो जाती है। चलें जी, दोबारा से हमने रुख कर लिया था पाकिस्तानी एम्बेसी का। और एक भाई थे जो कि मुझे लगता है अभी नए थे, वो कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है पाकिस्तानी एम्बेसी का, तो आप हमें बता सकते हैं। तो हमने कहा हम भी वहाँ जा रहे हैं, आ जाए भैया अभी हमारे साथ चलिए। तो आप देखिएगा, अभी गली में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई भी रेंजर नहीं है, कोई नहीं है, बस सिर्फ आपको झंडा नज़र आएगा। इसके अलावा जो मेन प्लेट होती है वो नज़र आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और आपने बेल देनी है और वो अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा जी, अल्लाह का सौ दफ़ा शुक्र करती हूँ मैं कि आज इतना रश नहीं था एम्बेसी के अंदर, वरना हर टाइम बहुत सारा रश होता है। अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाया, अभी भी दिखाते हैं। देख लीजिए कि लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, कि कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ आगे बैठे हुए थे। हमने सोचा था जब हम जाएंगे हम ही अकेले होंगे, लेकिन हमारे अलावा अभी वो पहले वाले भी लोग थे। ये वाली जो आंटी हैं ये आई हुई थी रोटरडैम से। ये भी अपनी किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में आई हुई थी, इनके बहन भाइयों का फड्डा चल रहा था, तो यहाँ से वो अपनी पावर एंड टर्नी लेके तो उनको भेजना चाह रही थी कि इस ज़मीन के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, आप आपस में डिवाइड कर लीजिए।
तो बहरहाल ये बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी उनकी, और वो कह रही थी कि बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो लोग समझते हैं कि हम ना शायद टाल रहे हैं। तो ये सभी होता है बहन भाइयों में शायद, या नहीं पता नहीं, मुझे इसका तजर्बा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी परेशान थी आंटी। तो ये जी छोटी सी एम्बेसी है, बड़ी साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी है। ये हमारा पेपर वर्क स्टार्ट हो गया था जो भाई करना चाह रहे थे उनके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना हमें कागजात लेके जाने पड़े थे और कुछ चीज़ें थी जो कि बड़ी है। और अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तानी एम्बेसी में यहाँ हमने पासपोर्ट बनाए हैं तो 30 यूरो लगे हैं। इसी तरह कार्ड की फ़ीस है। पाकिस्तान में इस हिसाब से कितने बनते हैं ये मुझे नहीं पता। तो चलिए जी, ये आ गया है क्वीन का यहाँ का घर, और आपको डिफरेंट चीज़ क्या दिखाती हैं आपने कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। क्या पाकिस्तान में अगर आप हमारे लीडरों के घरों के बाहर जाके पिक्चर उतारना चाहें या वीडियो बनाना चाहें तो क्या आपको वहाँ तक जाने दिया जाता है या नहीं, मार भगा के पीछे कर लिया जाता है। ये बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर बनी हुई थी जो कि इन्होंने बहुत सालों से ये यहाँ बना हुआ है एक स्ट्रीट पे। तो वो इसकी मैंने सारी वीडियो बना ली, और जो है ना इसके नीचे सारा उन्होंने हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, लेकिन इस टाइम वीडियो में नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके साथ उन्होंने डच में लिखा हुआ है। नीचे भी ये जो सारी ये आ रही है सन वगैरह डेट, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है जी, डच में ही है लेकिन फिर भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। घर बहुत ही खूबसूरत है, महल बाहर से देखिए, आम लोग भी गुजर रहे हैं, साइकिलों वालों भी, गाड़ियों वालों भी, कोई नहीं है जी परेशानी का आलम ना। क्वीन के घर में कोई है कि जिसको ये हो के बाहर लोग फिर रहे हैं तो कोई मसला हो जाएगा। नॉर्मल लोग चल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह चल रहे हैं जैसे आम गलियों में हम लोग चलते हैं। और यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे जो कि पिक्चर्स बना रहे थे, क्योंकि पूरे हॉलैंड से बच्चे आते हैं, दूसरी कंट्रियों से भी आते हैं देखने के लिए। तो अभी आपको आगे वीडियो में नज़र आएगा एक स्कूल का जो छोटे से बच्चे आए हुए थे। तो इतना सुकून दे डिफरेंट नज़र आता है ना कि इंसान कहता है कि हम जिस कंट्री से आए हैं या जिस कंट्री के हमारे लीडर हैं, अगर उनका रहन सहन हम देखना चाहे तो हम कभी नहीं देख सकते। कभी कभी इंसान को खुशी होती है और आके बताता है कि हमने आज ही अपने ना लीडर का घर देखा है। मैं लंदन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो लंदन में तो हर रोज़ कोई ना कोई जाके शहबाज शरीफ का घर देख लेता है, मुजाहरे वगैरह करता है, वो सबको पता है उनकी बिल्डिंग कैसी है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप जाएं तो वहाँ कुछ नहीं जाने देते, 500 मील पीछे ही आपको कहते थे ख़बरदार जी ताड़ी औकात नहीं आगे जान दी। तो बहरहाल ये डिफरेंट आपको मैंने दिखाना था कि ये देखें, ये पूरा इतना बड़ा महल है, यहाँ सभी लोग बैठ के उसको देख रहे हैं, फ़ोटोएँ बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ये घोड़े वाला बाबा बेचारा चला रहा है घोड़ा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है इसको देखना। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ भी दरवाज़े के पास लोग पिक्चर्स ले रहे थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, और वाइट कलर का इतना प्यारा सा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। अच्छा, यहाँ बैठ के सामने टेबल पड़े हुए थे, वहाँ हमने जो हाथ में कॉफ़ी पकड़ी हुई थी वहाँ बैठ के भी हमने पी ली, और वापसी में हम आ गए हैं जी उसी दुकान पे, और हमने ले ली है अपनी चीज़ें वापस। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है नेचुरल हीलर, और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके, मेरा और आपका राब्ता बरकरार रहे। अच्छा जी, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और वो मुझे किसी ने पूछा था कि यूरोप के काफ़ी जो है ना वीज़े खुले हुए हैं, क्या ये सच है या नहीं, तो पूछा था क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था कि आपके पास सिर्फ होना चाहिए पासपोर्ट, आपकी आईडी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब के सिलसिले में आ रहे हैं तो फिर आपको जो है ना कि वो नहीं चाहिए बैंक स्टेटमेंट, फिर वैसे ही जॉब का जो लेटर होता है वही आ जाता है। और यहाँ दो डिफरेंट चीज़ें भी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और जिन लोगों ने मुझे ये सवाल किया है कि आप अपने बच्चों की शादी पाकिस्तान में करेंगे या हॉलैंड में ही करेंगे, देखिए जी, यहाँ भी बहुत सारी फैमिलियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, वहीं जहाँ बच्चों की किस्मत होगी वहीं शादी होगी, पाकिस्तान हो या हॉलैंड हो।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये कि हर बच्ची की अल्लाह ताला और बच्चे की किस्मत अच्छी करे। इसके अलावा काफ़ी मम्मियों के सवाल आए हैं कि हमारी बच्ची का कोई पाकिस्तानी फैमिली से रिश्ते करवा दें। तो देखें बहनों, मैं रिश्ते कराने वाली आंटी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका दिल करता है भाई रिश्ते करने को या कराने को, तो आजकल तो बहुत सारे रिश्ते कराने वाली जो है ना द ऑफिस बन चुके हैं पाकिस्तान में। वो आप वहाँ जाके तो रजिस्ट्रेशन करवाएं और वो आपको रिश्ते अगर बाहर के हों, किसी भी कंट्री के, अगर आप चाहती हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये पूछा गया है कि काम पे यहाँ लड़कियाँ आती हैं या यहाँ स्टूडेंट को जो है वो क्या सहूलियात मिलती हैं। जी काफ़ी सहूलियात मिलती हैं। अगर स्टूडेंट आया वो काम भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। यहाँ दो डिफरेंट होते हैं। लड़की बेशक स्टडी के लिए आए या वो काम के लिए आए, वो 6-7 महीने या 1 साल के बाद वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वो कोशिश करती है यहीं कोई पाकिस्तानी फैमिली हो जिससे वो शादी करके यहीं सेट हो जाए, क्योंकि वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में उन्हें काफ़ी डिफरेंट नज़र आ गया होता है। अपने हक़ का पता चल चुका होता है, अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, ये बड़ा अच्छा होता है। और दिन रात का भी कोई मसला नहीं होता, वो अपने आप को सेफ़ समझती हैं। तो ये बात जो है ना ये बड़ी अच्छी है यहाँ की, यूरोप की, यूके की या अब्रॉड की, कहीं भी हों। वहाँ से पाकिस्तान में बच्चियाँ आती हैं, बहुत सारा रोती हैं, फैमिली टेंशन में होती है। यहाँ आकर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ उनको वो सारी सहूलियात मिल जाती हैं। इसके अलावा जी आ जाते हैं लड़कों के स्टेटस के पास। तो लड़के जो होते हैं वो कोशिश करते हैं यहाँ किसी गोरी के साथ या पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी कर लें, पासपोर्ट ले लें और फिर वो शादी जाके करते हैं पाकिस्तान। उसकी रीज़न ये होती है कि वो एक लड़की को कल्चर का पता नहीं होता और दूसरे नंबर पे ये होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना ज़्यादा कर जाती है। यहाँ की लड़की को अपने हकूक़ के बारे में पता है, अपनी जो लिमिट्स हैं उसके बारे में पता है, तो वो सारी चीज़ों को जानती है, उसको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान से जो भी लड़की आएगी उसको ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा ही इधर के सारे रूल सीखने में और यहाँ की सारी अपनी आज़ादी समझने में। ये है जी डिफरेंट लड़की और लड़के का। उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा।